हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समास। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या संक्षिप्ति, ठीक है, या किसी भी शब्द को क्या है संक्षिप्त में लिखना, उसको अच्छी तरह से डिफाइन करना। अब आती है हमारी समास की परिभाषा। तो समास की परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, देखिए इसका क्या आएगा? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, यथा का क्या अर्थ होता है? के अनुसार, और शक्ति का शक्ति रह जाएगा, यथाशक्ति मीन्स शक्ति के अनुसार। अब इसके होते हैं भाग कि समास में क्या होता है, चार भाग जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है समस्त पद, या जिसको हम क्या बोलते हैं? सामासिक पद भी बोलते हैं। नंबर 2 पर आएगा समास विग्रह। नंबर 3 पर आएगा पूरक पद, और नंबर 4 पर है उत्तर पद। देखिए, पूरक पद क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? पहला पद भी बोलते हैं, और उत्तर पद को क्या बोलते हैं? दूसरा पद बोलते हैं। अब ये देखिए, हमारा जो इस उदाहरण के द्वारा ही बता देती हूँ मैं आपको। समस्त पद क्या होता है कि समास की विधि से बने हुए शब्द को क्या बोलते हैं? समस्त पद कहते हैं। समास की विधि मीन्स दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास की जो परिभाषा के अनुसार क्या होता है, एक नया शब्द हमारा ये बना है यथाशक्ति। तो ये जो यथाशक्ति है हमारा, वो क्या हो गया? समस्त पद हो गया। ठीक है, समस्त पद किसे कहते हैं? समास की विधि के द्वारा बने हुए शब्द को क्या कहते हैं हम? समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद को अलग अलग करने की क्रिया को या विधि को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। पूरक पद कौन सा होता है? हमारा जो यथा है, इसमें दो है, देखो, एक है यथा और एक है शक्ति। तो ये अलग अलग करो इनको। यथा जो है हमारा वो हो गया पहला पद, और जो शक्ति है वो हमारा क्या हो गया? दूसरा पद हो गया। ठीक है, पूरक पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद किसे कहते हैं? समास विधि से बने हुए शब्द को क्या कहा जाता है? समस्त पद कहा जाता है। और समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद को अलग अलग करके लिखने की विधि को समास विग्रह कहा जाता है। फिर है पूरक पद, पहला पद बोलते हैं इसको, और उत्तर पद को क्या बोला जाता है? दूसरा पद बोला जाता है। इसके बाद आते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद है? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला देखिए, अव्ययी भाव समास, और दूसरे नंबर पर आएगा तत्पुरुष समास, तीसरे पर आएगा द्विगु समास, हमारे चौथे नंबर पर आएगा द्वंद्व समास, पांचवे पर आएगा कर्मधारय समास, और छठे नंबर पर आएगा बहुव्रीहि समास।
ठीक है। 6 भेद होते हैं। पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा है हमारा कर्मधारय समास और छठा है बहुव्रीहि समास। आइए इनकी डेफिनेशन करते हैं कि हमारा पहले नंबर पर कौन सा था, अवयवी भाव समास। इसमें देखिए क्या आ जाएगा, अवयवी भाव समास में क्या आएगा, जिस पद में जिस समास में पद नहीं आएगा, गलती हो गई, देखिए ना, समास आएगा। जिस समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है और क्या होता है, साथ में क्या होता है, अव्यय भी होता है। ठीक है। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। एक इसकी पहचान है, देखिए इसमें या तो आता है रिपीटेड शब्द आ जाते हैं, रिपीटेड शब्द आते हैं, या जहाँ पर प्रति, आ और प्रत्येक, भर, बे, जहाँ पर ये शब्द आ जाए जो कि क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। उन वहाँ पर कौन सा समास होता है, अवयवी भाव समास होता है। जैसे देख लो यथाविधि, यथा का क्या आ जाएगा, के अनुसार। ठीक है, क्या बन जाएगा इसका, विधि के अनुसार। और आ जाएगा यथा क्रम हो गया, क्रम के अनुसार। प्रत्येक हो गया, प्रति एक हो जाएगा। बारंबार हो गया, बार बार हो जाएगा। आजन्म, जन्म, पर्यंत, भर पेट, पेट भर। इस तरह से क्या होते हैं, जहाँ पर पहला शब्द क्या होता है हमारा, अव्यय होता है, वहाँ पर कौन सा समास आ जाएगा, अवयवी भाव समास आ जाएगा। और दूसरे नंबर पर था तत्पुरुष समास। देखिए पहला था अवयवी भाव समास, तो उसमें पहला पद प्रधान था। अब दूसरे नंबर पर हमारा तत्पुरुष समास है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला, और स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे देख लिए उदाहरण, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। अब देखिए क्या होता है, तत्पुरुष समास के भी हमारे भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, कारक चिन्हों के आधार पर। ठीक है, कारक चिन्हों के आधार पर क्या होता है, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। हमारी जो कारक विभक्ति आपको पता है कितने होती है, 8 होती है। उसमें से एक तो कर्ता और एक संबोधन, यानी एक तो होती है प्रथम और एक होती है हमारी अंतिम। इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, ये किस में नहीं होते, ये तत्पुरुष समास के भेद में नहीं गिने जाते हैं। तो जितनी हमारी विभक्ति बचती है कारक की, वो क्या होती है, सारी हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण भेद होते हैं। तो पहला क्या होता है, कर्म, दूसरा पर आएगा करण, और फिर थर्ड पर आएगा हमारा संप्रदान, चौथे पर आएगा अपादान, पांचवे पर आएगा संबंध, और छठे पर आएगा अधिकरण। अब इनकी विभक्ति आपको पता होगी। देखिए पहला था हमारा कर्ता, तो कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने, तो ये तो हमारा काउंट नहीं होता इसमें। तो आगे कर्म है, कर्म की विभक्ति क्या हो जाएगी, कर्ता ने कर्म को करण से, या एक और इसकी के द्वारा। संप्रदान के लिए, अपादान से, जहाँ पर अलग होना हो, ठीक है, अलग या जुदा। संबंध का क्या आ जाएगा, का के
की, और अधिकरण का क्या आ जाएगा, में और पर। जिस भी तत्पुरुष समास में क्या होता है, इन विभक्तियों का लोप पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर लोप मतलब जहाँ पर इनको ये विभक्तियाँ छुपी हुई होती हैं, जब इनका समास विग्रह करते हैं हम, जहाँ पर भी ये विभक्तियाँ पाई जाती हैं उसके आधार पर क्या हो जाता है, हमारा तत्पुरुष का वही भेद होगा। अब जैसे मान लीजिए ये था नेत्रहीन था, तो नेत्र से हीन, तो इसमें से आप कहोगे कि एक तो ये है से और एक ये है, तो दोनों में सेम है, तो इसमें से हम कौन सा बताएंगे कि अपादान कौन सा है, तो करण कौन सा है, कन्फ्यूजन करने वाला है। अब देखिए जब करण में क्या होएगा, जब किसी साधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं वहाँ पर क्या होता है, करण तत्पुरुष समास होता है। और अपादान में क्या होता है, जहाँ पर किसी से अलग होना या किसी से जुदा होने का भाव होता है, वहाँ पर क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है। अब नेत्रहीन है, नेत्र से हीन है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। अब एक और देख लीजिए, जैसे धनहीन, इसका क्या हो जाएगा, धन से हीन। और देख लीजिए जैसे राजमहल, राजमहल का क्या आ जाएगा, राजा का महल। और देख लीजिए आप पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह हो गया। ठीक है, जल मगन हो गया, जल में मगन हो गया। इस तरह से जहाँ पर भी इन विभक्तियों का जिसका भी लोप पाया जाता है वहाँ पर वही तत्पुरुष समास पाया जाता है। जैसे इसमें राजमहल है, राजा का महल, तो का कहाँ पर आता है, संबंध में, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, हमारा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। एक है जैसे स्वर्ग प्राप्त है, तो स्वर्ग प्राप्त का क्या हो जाएगा, देखिए स्वर्ग प्राप्त, तो इसका क्या हो जाएगी, हमारा समास विग्रह क्या होएगा, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। को विभक्ति आ गई, तो को विभक्ति है तो कौन सा हो गया हमारा, को किसकी है, कर्म की, तो ये कौन सा हो गया हमारा, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए, पहले हमने किया था कि समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्दों को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, और इसके भाग जो होते हैं वो चार होते हैं, समस्त पद जिसको हम सामासिक पद भी बोलते हैं, समास विग्रह, पूर्व पद और उत्तर पद। समस्त पद किसे कहते हैं, समास विधि से बने हुए शब्द को या पद को क्या कहा जाता है, समस्त पद कहा जाता है। समास विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पद को अलग अलग करके लिखने की विधि को क्या कहा जाता है, समास विग्रह कहा जाता है। पूर्व पद कहा जाता है पहले पद को, और उत्तर पद कहा जाता है दूसरे पद को। अब आया है समास के भेद, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब हमने सबसे पहले किया था अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास हमारा पहले नंबर पर आता है, ऐसे शुरू होता है तो आप इसको पहले नंबर पर काउंट कर लो कि हमारा जो भेद है वो प्रथम कौन सा है, अवयवी भाव समास है। तो अवयवी भाव समास पहले नंबर पर है, तो इसमें पद भी कौन सा प्रधान हो जाएगा, पहला पद प्रधान हो जाएगा। और साथ में क्या होता है, पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। इसकी पहचान के लिए देखिए इसमें रिपीटेड शब्द आते हैं, प्रति, आ, प्रत्येक, भर और बे। जहाँ पर ये शब्द जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर क्या आ जाएगा, अवयवी भाव समास होता है। दूसरा था हमारा तत्पुरुष समास, ये दूसरा भेद है हमारे समास का, तो इसमें पद कौन सा प्रधान हो जाएगा, दूसरा पद प्रधान हो जाएगा। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन। अब तत्पुरुष समास के भी कितने भेद होते हैं, हमारे 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म, करण, फिर है संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इनकी विभक्ति है कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। जहाँ पर भी जिस समास पे भी इन विभक्तियों का लोप पाया जाता है वहीं पर वही समास मिलेगा। देखिए जैसे राजमहल है, राजा का महल का है, तो फिर किसको हो गया, संबंध। और स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, तो कौन सा हो गया, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे बाकी के भेद। धन्यवाद।